हेलो फ्रेंड्स। सिलेक्शन ड्रीम 2021 चैनल में आपका स्वागत है। तो ये स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के निम्न उपायों में से किस उपाय को समाज के कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है? M3 को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से किसके लिए कोयला भंडार खोजने हेतु खोज की गई थी? रेलवे के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? असम। असम चाय बागानों के लिए जाना जाता है। LERMS प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा आय का कितना % अधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? 40%। नेक्स्ट, निजीकरण के अर्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को न करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के उद्यमों को करना। यह सही है। नेक्स्ट, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस प्रकार के नृत्य के लिए वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया? कुचिपुड़ी। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह कि किसी भी न्यायालय द्वारा में जांच नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 163 में। 163 में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सी नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है? विनिवेश और आउटसोर्सिंग ये निजीकरण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्यौहार को हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा एवं धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। त्यौहार की पहचान की है मे दम मेफी। यह त्यौहार 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। नेक्स्ट, बाहर ऋण के संदर्भ में ECB का पूर्ण रूप क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ESB का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन तुर्क शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लुंग ने आक्रमण किया था लूट के इरादे से। इस समय किसका शासनकाल था? तुगलक वंश का था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अतरंग का कोई भाग है? दुर्बलता मंडल ये पृथ्वी के अतरंग का कोई भाग है। नेक्स्ट, कराईकुड़ी आर मणि भारत के विख्यात वादक है। मृदगम। कराईकुड़ी और आर मणि प्रमुख मृदगम वादक हैं। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है। श्रीमद शंकरदेव निम्न में से किस नृत्यशैली से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है श्रीमद शंकरदेव। और झावेरी बहने की बात करते हैं मणिपुर से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज ये सब कथक से संबंधित है। और सोनल मानसिंह उड़ीसी से संबंधित है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। यह द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? राग कट के उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर और नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1859 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। 1859 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और गोविंद रानडे ने भी इनका सहयोग किया था और RG भंडारकर ने भी सहयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक का संबंध प्रार्थना समाज से नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प 0.03 अल्बेडो के साथ सौरमंडल में सबसे काला और सबसे कम परावर्तक वस्तु है? 1P हेली। नेक्स्ट, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशचंद्र द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है?
संस्कृत भाषा में इलाहाबाद में लिखित हरिशरण द्वारा लिखित अभिलेख। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में किस टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? मुंबई का। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सभी नागरिकों को सहकारी समिति गठित करने का मौलिक अधिकार होगा? 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अल्लाह रक्का खां, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश कोश और संदीप दास निम्न में से किस वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध वादक है? तबला के प्रसिद्ध वादक है। सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है सुजाता महापात्रा। नेक्स्ट, जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित एवं विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2021 में हॉकी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? PR श्रीजेश ने। महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट, 1915 में MK गांधी के भारत लौटने के बाद निम्न में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है बिहू त्योहार। नेक्स्ट, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने निम्न में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेथड्स ऑफ डिस्क्रिशन। यह I.K. गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना हुई थी? 2014 में। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है एक ओवर में गेंदों की संख्या। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एकदम गलत है? ज्योति पंचवर्षीय योजना गरीब हटाओ लक्ष्य, यह लक्ष्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास, और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडविल योजना पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 से 1956 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी और हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित थी। भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार भारत में कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? 21.9% लोग 2011-12 में भारत 2011-12 के अनुसार 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्न में से कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतला। इसमें राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस स्थान पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? लंदन में करी थी इंडिया होम रूल की स्थापना। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्न अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है। 9वीं अनुसूची में। टोटल कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है वर्तमान में। जब संविधान बना उस समय टोटल 8 अनुसूची थी। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? संघीय योजना। यह 1935 से ली गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। महिल सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? शाहजहां के द्वारा स्वीकार किया गया था मयूर सिंहासन को। राष्ट्रीय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करना शामिल है? उत्पादन उपागम में। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? आमाशय ग्रंथियां। आमाशय पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है हमारे शरीर में? प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा। किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? भवानी देवी। इनका संबंध किससे है? तलवारबाजी से है। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय शासन को अधिनियमित किया और 1878 के वर्नाकुलर स्पेस एक्ट अधिनियम को निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने। 18 अगर वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की बात करो तो इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने करी थी 1878 में।
किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा? अनुच्छेद 49 में उल्लेख है कि ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। यह कथन सही है। कोशिका पावर हाउस किसको बोलते हैं? कोशिका पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, मकरध्वज दरोगा को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? छऊ के लिए। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा हेलेन केलर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक है। नेक्स्ट का उद्देश्य शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित स्थायी आवास प्रदान करना है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवास आवश्यक सेवाओं सहित स्थायी आवास प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय मिल सके। टेक केयर एंड बाय।